अपन देखते हैं कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो होता है उसका महत्व क्या होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक उत्पाद का अलग कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है। अब उसका उसके पास अधिकार है तो वो क्या महत्व रखता है। सबसे पहला होता है वित्तीय प्रेरणा। अब वित्तीय प्रेरणा अपन पढ़ चुके हैं, मौद्रिक अमौद्रिक होती है, बट यहाँ पर सीधी सी बात होती है मौद्रिक वित्तीय प्रेरणा की। क्योंकि क्या होता है, जब हमारे पास खुद हमारा पर्सनल ट्रेडमार्क है, किसी भी वस्तु का पेटेंट हमारे पास है, हमारी खुद की डिज़ाइन है, हमारा खुद का संकेत है, अब हम अन्य व्यक्ति को वो चीज़ उपयोग करने के लिए देते हैं तो हम उसको पैसों के बिना तो देंगे नहीं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उससे पैसे लेंगे और उसके बाद में ही हम उसको उस चीज़ का उपयोग करने के लिए देंगे। तो सबसे पहला होता है उससे हमें वित्तीय प्रेरणा मिलती है। दूसरी चीज़ होती है आर्थिक विकास। अब पहले क्या होता था, लोग अपना कोई भी डिज़ाइन हुआ, अपना संगीत हुआ, ऐसे ही लोग बागों को दे देते थे, तो ऐसे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें क्या हुई, जब हम उनको ऐसे किराए पर देने लगे या रेंट के बदले में देने लगे, पैसे के बदले में, तो उससे हमारे देश का भी आर्थिक विकास हुआ। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आय बढ़ी, जो पहले कुछ नहीं मिल रहा था, तो धीरे धीरे देश का विकास होता गया। साथ ही साथ नई नई चीज़ों का उपयोग करने के लिए हमारे देश को मिला, नई नई डिज़ाइंस हैं, नई नई वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट हैं, उसके माध्यम से देश का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। तीसरी चीज़ होती है आविष्कार व खोज को प्रोत्साहन। अब पहले क्या होता था, लोग बागों ने कुछ भी खोज कर लिया, कुछ भी आविष्कार कर लिया, तो उस हिसाब से उनको रिवार्ड नहीं दिया जाता था। लेकिन अब जब व्यक्ति नई नई वस्तुओं की खोज करता है, नए नए आविष्कार करता है, तो उसके बदले में अगर वो यूज करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दे रहा है तो उसके लिए एक निश्चित रिवार्ड मिलता है। तो लोगों को प्रेरणा मिलती है कि वो नए नए आविष्कार करें और नए नए खोज करें, ताकि हमारे देश का भी विकास हो और उन जो व्यक्ति आविष्कार और खोज कर रहे हैं उनका भी विकास हो। चौथा होता है रोजगार का सृजन। व्यक्तियों के पास कोई काम नहीं है, अगर वह खुद अपने माइंड का यूज करके नई नई चीज़ों का विकास करें, नई नई चीज़ों का संकेत हुआ, डिज़ाइन हुआ, कुछ भी हुआ, अब उनके लिए एक निश्चित पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ये सारी चीज़ें रख लें, तो उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे देश में रोजगार का सृजन होने लगता है। तो ये हुए हमारे बौद्धिक संपदा अधिकार के महत्व। वित्तीय प्रेरणा मिलती है, देश का आर्थिक विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है और आविष्कार और खोज के लिए प्रोत्साहन मिलता है। अब यहाँ पर अपन जानते हैं कि भारत में बौद्धिक संपदा के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला है कॉपीराइट, दूसरा ट्रेडमार्क, तीसरा भौगोलिक संकेत और चौथा होता है डिजाइन। तो कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि अगर किसी प्रोडक्ट पर, किसी डिजाइन पर या किसी भी चीज़ पर किसी भी व्यक्ति का कॉपीराइट है तो वह संबंधित व्यक्ति की ही उसका उपयोग कर सकता है। अन्य व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो अपन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि बाई चांस की बात है कि हमें किसी भी व्यक्ति को वो चीज़ यूज करने के लिए देनी है, जैसे कि अपन मान लें किसी प्रोडक्ट पर अपना कॉपीराइट है, कोई संगीत है, कुछ भी अपनी पर्सनल चीज़ है जो अपन ने विकसित करी है, अगर दूसरे व्यक्तियों को यूज करने देना है तो अपन को एक मुद्रा लेकर अपन उनको यूज करने के लिए दे सकते हैं। उसको कहते हैं कि वो क्या है, कॉपीराइट है। दूसरी चीज़ होती है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क किसी भी वस्तु के या उत्पाद से संबंधित होती है। जैसे वस्तुओं की ब्रांड होती है, यानी कि उनकी पहचान है, चिन्ह है, संकेत है, जो वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से भिन्न बनाता है। तो अपन क्या करते हैं, उसी ब्रांड का जब अपन ने रजिस्ट्रेशन करा लिया, ताकि अन्य कोई प्रोडक्ट करने उत्पादन करने वाला है या अन्य कोई व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है तो उस चीज़ का उपयोग ना कर सके, तो उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, ट्रेडमार्क है। तीसरा होता है भौगोलिक संकेत। संकेत तो भौगोलिक संकेत होते हैं किसी भी कृषि उत्पाद से संबंधित या उत्पादन से संबंधित, तो उनको कहते हैं भौगोलिक संकेत। जैसे अन्य अन्य जगहों पर अन्य अन्य चीज़ें प्रचलित होती हैं, जैसे कि नागपुर का संतरा होता है, कहीं की चूड़ियाँ विकसित रहती हैं, या फिर बोलें कि बीकानेर भुजिया रहती है, या फिर असम की चाय रहती है, तो ये सारी चीज़ें तो वो एक भौगोलिक संकेत का प्रतीक होते हैं कि पर्सनल उस जगह की भौगोलिक स्थिति की ये चीज़ें विकसित हैं, प्रसिद्ध हैं, तो वह उसी हिसाब से बिकती हैं। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, बौद्धिक संपदा का प्रकार है। लास्ट अपन देखते हैं डिज़ाइन। तो डिज़ाइन किसी भी प्रोडक्ट का रंग, रूप, उसकी क्वालिटी, किस्म, इन सारी चीज़ों का जो इंक्लूड किया जाता है वो एक डिज़ाइन के अंतर्गत किया जाता है। तो डिज़ाइन भी एक खुद पर्सनल व्यक्ति होता है जो वस्तुओं की डिज़ाइन, जैसे कि कुछ गोल्ड का ऑर्नामेंट होता है या फिर कोई फर्नीचर होता है या कोई भी चीज़ होती है, तो उसकी डिज़ाइन जब अपन खुद निर्मित करते हैं तो वो एक डिज़ाइन के अंतर्गत आती है। इस प्रकार ये हुए हमारे बौद्धिक संपदा के प्रकार। तो आज की क्लास में अपन ने जाना बौद्धिक संपदा क्या होती है, उसके कौन कौन से महत्व हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, साथ ही साथ अपन ने जाना बौद्धिक संपदा के प्रकार कौन से हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे, इसी चैप्टर का एक और पार्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में अपन जानते हैं। तब तक आप इसको घर पर पढ़िए।